Hello बच्चों, let's read the question. Question says find the number of 2 cross 2 matrix satisfying the following conditions. First, aij is 1 or minus 1. Second is a11 into a21 plus a12 into a22 equal to 0. तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड आउट करेंगे. जो फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू 1 और माइनस 1, और सेकेंड इज a11 a21 प्लस a12 इज इक्वल टू a22. तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड आउट करनी है जो इन कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे. नाउ तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स हमारे यहाँ पर क्या होगी, तो की कॉन्सेप्ट इसका क्या होगा, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इसके अंदर हम यूज करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग के अंदर हमारे पास दो काउंटिंग आती है, क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. बट इसके अंदर हम यूज करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन काउंटिंग के लिए. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल हमारा क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, उसमें हम, अगर मेरे पास दो ऑपरेशन है, एक को परफॉर्म करने के लिए m वेज और दूसरे को n वेज, अगर मैं एक ऑपरेशन करने के बाद तुरंत मैं दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, यानी कि फर्स्ट ऑपरेशन भी मुझे करना है, सेकंड ऑपरेशन भी मुझे करना है, यानी कि एंड अगर उसके अंदर यूज हो रहा होगा, तो हम उसके अंदर क्या कर देंगे, दोनों ऑपरेशन के मल्टीप्लाई कर देंगे. तो एम एक को परफॉर्म करने के लिए एम वेज और दूसरे को परफॉर्म करने के एन वेज, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे कितने आ जाएंगे, एम इंटू एन वेज. तो यहाँ पर भी सिमिलरली हम यहाँ पर जो परफॉर्म करेंगे वो क्या, कौन सा परफॉर्म करेंगे, काउंटिंग के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. नाउ जो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर जो गिवन है वो क्या है, मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए, ए आई जे 1 और माइनस 1. और जो सेकंड कंडीशन गिवन है वो क्या है हमारी, जो a11 और a21 इंटू a21 प्लस a12 इंटू a22, इन दोनों का इनका मल्टीप्लीकेशन का सम कितना होना चाहिए, 0 आना चाहिए. तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली जो मैट्रिक्स होगी हमारी क्या होगी, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, जो मैट्रिक्स होगी लेट 2 क्रॉस 2 की वो क्या होगी, लेट a2 क्रॉस 2 a2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बी ऑफ द फॉर्म बी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की होगी वो मैट्रिक्स हमारी, 2 क्रॉस 2 की, a11 फर्स्ट एंट्री, a12 a21 और a2. ये मैट्रिक्स होगी हमारी 2 क्रॉस 2 की, a11 फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री a12 a21 और a22. नो जो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली हमारी कितनी मैट्रिक्स बनेगी जो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करे. नो अगर ए आई जे मेरे क्या हो, 1 और माइनस 1 हो. नो कंडीशन फर्स्ट फ्रॉम कंडीशन कंडीशन फर्स्ट वी गेट, कंडीशन फर्स्ट से क्या है मेरे पास, हर एक एलिमेंट के लिए ए आई जी के लिए, यानी कि इसके यानी कि कोई भी एलिमेंट अगर मैं चूज करूँ उसके पास कितनी चॉइसेस है, दो चॉइसेस, यानी कि मैं 1 चूज करूँ सेंटर को या माइनस 1 चूज करूँ. ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स हैज टू चॉइस हैज टू चॉइसेस हैव टू चॉइसेस. कौन कौन सी चॉइसेस है, 1 और माइनस 1, यानी कि कोई भी एलिमेंट अगर मैं चूज करूँ मैट्रिक्स का, उसके पास दो चीज होगी, या तो वो 1 होगा या 2 होगा. तो हैंस टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, टोटल नंबर ऑफ चॉइस या टोटल चॉइस हमारी कितनी आ जाएगी, हैंस टोटल चॉइस, हैंस टोटल चॉइस फॉर फोर एलिमेंट फोर एलिमेंट्स कितनी आ जाएगी, आर इज इक्वल टू हो जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट के लिए 2 चॉइस और सेकंड एलिमेंट के लिए फिर से 2 चॉइस, थर्ड एलिमेंट के लिए कितनी चॉइस, 2 चॉइस, और फोर्थ एलिमेंट के लिए भी 2 चॉइस. तो टोटल कितनी आ जाएगी, 2 टू द पावर 4, दैट इज 16 चॉइस. तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स के लिए चॉइसेस आई हमारी, जो टोटल 4 एलिमेंट्स की चॉइसेस होगी वो कितनी होगी, 14 चॉइस आ गई.
नाउ तो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने मैट्रिक्स बनेंगे हमारे? नाउ सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली जो हमारा सेकंड गिवन है, ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। जो सेकंड कंडीशन गिवन है वो क्या है? जो A11 इंटू A21 प्लस A12 इंटू A22, ठीक है, प्रोडक्ट का सम कितना आना चाहिए? 0। तो दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करेगा? दिस इंप्लाइज A11 इंटू A22। इसके लिए कितनी चॉइसेस है? दो चॉइस। इसके लिए भी कितनी चॉइस है? दो। ये एंट्री क्या होगी? ये तो 1 होगी या -1। ये एंट्री क्या होगी? ये तो 1 होगी या -1। तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? या तो 1 होगा या -1 होगा। तो अगर ये A12, तो दिस इंप्लाइज A11 इंटू A21 कितना है हमारा? या तो 1 होगा इनका प्रोडक्ट या -1 होगा। सिमिलरली अगर इनका प्रोडक्ट 1 है तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होना पड़ेगा। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है तो इसका प्रोडक्ट कितना होना पड़ेगा? +1 होना पड़ेगा। तब इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 0। दैट इज A12 इंटू A22 इज इक्वल टू, अगर ये 1 है तो इसको -1 होना पड़ेगा, और अगर ये -1 है तो इसको क्या होना पड़ेगा? +1 होना पड़ेगा। कितने मैट्रिक्स बनेंगे टोटल? देन द मैट्रिक्स बी, then the matrix देन द मैट्रिक्स बी, कौन कौन से मैट्रिक्स आएगा हमारे? यहाँ पर मैट्रिक्स परफॉर्म करे 1 1 -1 1 1, एक ये मैट्रिक्स बन जाएगी। इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है और इनका प्रोडक्ट 1 है, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा? 0। और -1 -1 1 1, ये मैट्रिक्स आ गई। दूसरी मैट्रिक्स क्या होगी? 1 1 -1 1, एक मैट्रिक्स ये आ गई। दूसरी मैट्रिक्स क्या होगी? अब भी इन दोनों का प्रोडक्ट 1 और इन दोनों का प्रोडक्ट -1, और सम कितना आ जाएगा? 0। 1 1 1 -1, एक मैट्रिक्स ये आ जाएगी हमारी। ना फोर्थ मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाएगी? फोर्थ मैट्रिक्स इज, अगर हम यहाँ पर मैट्रिक्स परफॉर्म करें, कितनी मैट्रिक्स हमारी बन गई? 1 2 3 एंड 4। नाउ हमें सम कितना चाहिए मैट्रिक्स का? उनका 0 चाहिए। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारी क्या आएगी? नेक्स्ट मैट्रिक्स, अगर हम इसको -1 1, इन दोनों का प्रोडक्ट -1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना पड़ेगा इसको? अगर ये प्रोडक्ट हमारा -1 है तो इसको -1 ये +1 प्रोडक्ट आ गया, और ये क्या आ जाएगा? 1 1, एक मैट्रिक्स ये आ जाएगी हमारी। और नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या होगी? प्रोडक्ट मुझको उसके साथ ये 1, अगर ये दोनों 1 1 है तो उनको क्या होना पड़ेगा? दोनों को -1। अगर मैं एक को क्या चूज करूँ यहाँ पर, हम्म, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? +1 है, और ये आ जाएगा -1 1, और हम इसको -1 तो ये आ जाएगा 1 -1। इन दोनों का प्रोडक्ट +1 और इन दोनों का प्रोडक्ट -1, उन दोनों का सम कितना आ गया? 0। नेक्स्ट मैट्रिक्स, ये कितनी मैट्रिक्स हो गई हमारी? 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स होगी। क्या हम और भी मैट्रिक्स यहाँ पर बना सकते हैं जिनका सम A11 इंटू A21 और प्लस A12 इंटू A22 का सम कितना आ जाए? 0 आ जाए। अगर इंटरेस्ट हमारी क्या हो? 1 और -1 हो। तो और कितने मैट्रिक्स बना पाएंगे हम यहाँ पर? तो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाएगी? 1 1, अगर इनको क्या चूज करें? 1 -1, और ये -1 एक मैट्रिक्स ये आ गई। दूसरी मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी -1 1 और -1 टोटल मैट्रिक्स हमारी कितनी आ गई? 8 मैट्रिक्स आ गई। तो इनके अलावा और भी कोई मैट्रिक्स हम नहीं बना पाएंगे जो इनके एंट्रीज 1 और -1 भी हो, और AIJ A11 इंटू A21 प्लस A12 इंटू A22 का सम क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो टोटल मैट्रिक्स हमारी कितनी है यहाँ पर? 8 आई। सो नंबर ऑफ मैट्रिक्स, number of matrix number of matrix such that the following above condition the following such that the above condition, yeah, the given condition is satisfied
the number of matrix such that satisfy satisfy all given condition are 8. तो टोटल मैट्रिक्स हमारी कितनी आ गई? 8 आ गई. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.